ये मुद्दे और ज्यादा गंभीरता के साथ उठाए जाते हैं। हालांकि चुनाव बीतने के बाद से ढाक के 3 पात वाली स्थिति हो जाती है। बावजूद इसके हर बार जब भी आप बिहार में चुनाव देखेंगे तो बिहार में एक सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का ही रहता है। और ऐसे में इस बार फिर से इसी मुद्दे को भुनाते हुए पलायन रोको, रोजगार की मांग करते हुए भी ये यात्रा निकाली जा रही है। तो कांग्रेस की पलायन रोको यात्रा है, नौकरी दो यात्रा है। और अब देखिए कैसे युवाओं के वोट बैंक पर इस वक्त सेंधमारी की कोशिश कांग्रेस की है। तो कांग्रेस इस प्रयास में जुट चुकी है कि किसी भी तरह बिहार विधानसभा चुनाव आने से पहले अपने आप को धरातल पर मजबूत कर ले और युवाओं को अपने साथ जोड़ ले, क्योंकि किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा आबादी वोट बैंक के मामले में युवाओं की हो रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, राहुल गांधी इस वक्त मिशन बिहार दौरे पर है और ऐसे में यात्रा जो वो निकाल रहे हैं, क्या संदेश या किसे चुनौती देने की कोशिश वो कर रहे हैं इस यात्रा के जरिए? देखिए, निश्चित तौर पर जो राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं और अब वो बेगूसराय पहुंच गए हैं जहां उनकी यात्रा होनी है। और यह यात्रा पहले से जो कन्हैया कुमार है, पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं, उनके द्वारा पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चल रहा है। और उस यात्रा को और आगे बढ़ाने, उस यात्रा को और मजबूती प्रदान करने के लिए, अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। और राहुल गांधी उन चीजों को टटोल रहे हैं, उन मुद्दों पर उन मुद्दों को लेकर के बिहार के बीच में आए हैं जिनका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। और यह राहुल गांधी की कोशिश है कि जो बिहार में सरकार है या केंद्र में सरकार, जिससे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, उनके सामने चुनौती पेश की जाए। अब चुनौती क्या पेश हो, सबसे बड़ा जो मुद्दा है उसको उन्होंने उछाला है। बेरोजगारी, नौकरी यहाँ की सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। यहाँ के हजारों हजार युवा वर्ग को यहाँ से नौकरी के लिए, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। इसलिए इस मुद्दे को राहुल गांधी ने भी उछाला है और उसके तहत ही ये पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा चल रही है, जिसमें कन्हैया कुमार पहले से यात्रा को कर रहे हैं। उस यात्रा में शामिल होने के लिए स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस चूंकि जो यहाँ पार्टी है, एक समय कांग्रेस का ही यहाँ लगातार शासन हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। और उसके बाद 90 के दशक में लालू प्रसाद आए, नीतीश कुमार 2005 में आए। तो इससे पहले जितना कांग्रेस की पकड़ बिहार में थी, उस पकड़ को मजबूत बनाने के लिए संगठन को किस तरह धारदार बनाया जाए, यह भी इनका प्रयास है। चलिए ठीक है राजीव, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव आने के पहले तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस बीच सुनवा देते हैं। श्री राहुल गांधी जी भी बिहार तीसरी बार अभी आए हैं और कार्यक्रम में अपने पार्टी के संगठन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें हर्ज क्या है? विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हुआ है कि यहाँ चेहरे पर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा जिस तरह से 2020 में तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की ओर से थे, 2025 में भी इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं। देखिए, राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय में पदयात्रा में शामिल हुए हैं और वाइट टी शर्ट मूवमेंट चला रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि बिहार की बर्बादी में कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो सिर्फ दंगे फसाद कराती थी। भागलपुर के दंगे के दाग उनके टी शर्ट पर हैं और
लालू जी का जो 15 साल का जंगल राज था उसमें भी कांग्रेस उसमें शामिल रही है और उस जिम्मेदारी से कांग्रेस बच नहीं सकती, बिहार की बर्बादी की जिम्मेदारी से। और जहां तक राहुल गांधी का दौरा है वो उनको मालूम है कि उनकी हालत वही होनी है जो दिल्ली में होनी थी। दिल्ली में वो 0 पे आउट हुए थे, बिहार में भी 0 पे आउट होंगे। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे इतनी भीड़ में कितने युवा आपको मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि सबको नौकरियाँ पाने के लिए अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। अगर ये सारी सुविधाएं यहाँ हो जाएंगी तो बिहार वासियों का उद्धार हो सकता है। इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पे और राहुल जी के साथ हमारी कितनी जनता है, बिहार की भी जनता अब राहुल जी के साथ चल रही है। हम लोग तो राहुल जी के सच्चे सिपाही हैं ही, लेकिन अब जनता का भी समर्थन राहुल जी को, उनका प्यार, जो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल जी ने, वो मोहब्बत की दुकान का वो दिख रहा है, असर दिख रहा है लोगों में, उनके प्रति जो प्रेम और सद्भावना दिख रही है। और इस यात्रा का काफी इम्पैक्ट पड़ेगा और ये जो चुनाव आने वाला है, मुझे लगता है सत्ता पक्ष इस यात्रा